नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सीता नवमी की और जानेंगे उस एक देवी की कहानी जो सीधे धरती से जन्मी थीं। तो सबसे पहले आप सबको सीता नवमी की ढेरों शुभकामनाएं। ये दिन है देवी सीता के जन्मोत्सव का। तो सोचा क्यों ना आज उनके जीवन को, उनकी कहानी को थोड़ा और करीब से समझा जाए। हाँ, हम सब उनका जन्मदिन तो मनाते हैं, है ना? पर कभी ये सोचा है कि धरती से जन्म लेने का मतलब क्या होता है? कौन थी वो देवी जिनका जन्म ही पृथ्वी से हुआ? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। पहले ये समझते हैं कि आखिर ये त्योहार है क्या और इसका महत्व क्या है। तो अगर हम आने वाले समय की बात करें तो साल 2026 में सीता नवमी 25 अप्रैल को पड़ रही है, शनिवार के दिन। और पूजा के लिए जो सबसे शुभ मुहूर्त बताया गया है वो है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के करीब 1:45 बजे तक। अच्छा, एक और बात, इस दिन को ना सिर्फ सीता नवमी ही नहीं बल्कि सीता जयंती और जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, कई शादीशुदा महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखती हैं। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। सीता जी के जन्म की कहानी। ये कोई आम कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसा चमत्कार है जो उन्हें सीधा प्रकृति से जोड़ता है। तो कहानी शुरू होती है मिथिला राज्य से। कल्पना कीजिए, एक ऐसा राज्य जो सालों से भयानक सूखे की मार झेल रहा है। जमीन बंजर, लोग परेशान, हर तरफ बस पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे में राजा जनक को सलाह दी गई कि एक यज्ञ करना होगा। लेकिन इस यज्ञ की एक खास शर्त थी। वो ये कि राजा को खुद अपने हाथों से हल चलाकर जमीन जोतनी पड़ेगी। तो राजा जनक खेत में हल चलाने लगे और तभी अचानक उनका हल जमीन के अंदर किसी चीज से जोर से टकराया। जब उस जगह की खुदाई हुई तो वहां से निकला एक सोने का संदूक। और जैसे ही उस संदूक को खोला गया, उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर बच्ची थी। और पता है क्या हुआ? उस बच्ची के मिलते ही आसमान में बादल गरजने लगे, झमाझम बारिश शुरू हो गई और सालों से जो सूखा पड़ा था वो एक पल में खत्म हो गया। वाल्मीकि रामायण में इस बात का जिक्र है। देखिए, हल का जो आगे का नुकीला हिस्सा होता है ना, जो जमीन को जोतता है, उसे सीत कहते हैं। और क्योंकि वो बच्ची उसी सीत से मिली, राजा जनक ने उनका नाम रख दिया सीता। तो धरती से जन्म लेना, इसका मतलब क्या है? असल में ये अनोखा जन्म सीता जी को एक ऐसी पहचान देता है, एक ऐसी शक्ति देता है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। देखिए, ज्यादातर लोग सीता जी को एक आदर्श पत्नी के रूप में जानते हैं, है ना? प्रेम, त्याग, निष्ठा की मूर्ति। लेकिन ये तो सिर्फ एक पहलू है। उनकी असली पहचान तो ये है कि वो भूदेवी यानी पृथ्वी की बेटी हैं। वो ताकत का प्रतीक है। इतनी ताकत कि बचपन में खेल खेल में ही उन्होंने शिवजी का वो भारी धनुष उठा लिया था जिसे कोई हिला भी नहीं पाता था। उनके जो अलग अलग नाम है ना, वो भी उनकी अलग अलग पहचान बताते हैं। जैसे राजा जनक की बेटी थीं तो कहलाई जानकी, विदेह राज्य की राजकुमारी थीं तो नाम पड़ा वैदेही। और क्योंकि वो भूमि से जन्मी थीं इसलिए उन्हें भूमिजा भी कहा जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उन्हें देवी लक्ष्मी का ही अवतार माना जाता है। मतलब भगवान विष्णु की संगिनी, जो समृद्धि के देवी हैं। ये कनेक्शन उनके दिव्य स्वरूप को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। कुछ तांत्रिक परंपराएं तो और भी गहरी बात कहती हैं। वो सीता जी को कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक मानती हैं। ये वो आध्यात्मिक ऊर्जा है जो कहते हैं हम सबके अंदर होती है और इसे जगाने के लिए साधना करनी पड़ती है। तो अब सवाल ये उठता है कि सीता जी के इन सभी स्वरूपों को सम्मान कैसे दिया जाता है? यहीं पर आती है सीता नवमी की पूजा विधि, जो उनके हर रूप का उत्सव है। तो इस दिन पूजा कैसे होती है? देखिए, एक छोटा सा मंडप बनाया जाता है। उसमें सीता जी, राम जी, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां रखी जाती हैं। उन्हें फूल, फल, तिल, जौ ये सब चीजें चढ़ाई जाती हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि सीता जी के साथ साथ धरती माँ यानी भूदेवी की भी पूजा होती है। आखिर वो उन्हीं की तो बेटी हैं। पूजा के दौरान एक खास मंत्र का जाप किया जाता है, ओम श्री सीताय नमः। बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली मंत्र है ये। आमतौर पर इसे 108 बार बोला जाता है उनका आशीर्वाद पाने के लिए। ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात। पर आज के जमाने में ये कहानी इतनी जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि सीता जी की विरासत आज भी जिंदा है, उन जगहों पर जहां आज भी लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं।
इसमें 2 जगहें बहुत खास हैं। एक है नेपाल में जनकपुर धाम, जिसे सीता जी का जन्म स्थान माना जाता है, और दूसरी है भारत में, बिहार में, सीता समाहित स्थल। ये वो जगह है जहां माना जाता है कि वो वापस धरती माँ की गोद में समा गई थीं, मतलब जहां से आईं वहीं लौट गईं। तो असल में उनकी कहानी सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, ये एक मैसेज है शक्ति का, मुश्किलों में भी डटे रहने का, और सबसे बढ़कर प्रकृति के साथ हमारे गहरे अटूट रिश्ते का। उनकी कहानी धरती से शुरू होकर धरती पर ही खत्म हुई। ये एक पूरा चक्र है। तो एक सवाल छोड़ जाते हैं, शक्ति, धैर्य और प्रकृति से जुड़ाव की उनकी ये जो विरासत है, वो आज हमें और आपको क्या सिखा सकती है? सोचिएगा जरूर।